पीएन के बेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेबस में कवर आप नामक निबंध जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है को लेकर के आया हूँ। इसमें जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगेगा मैं बताऊँगा आपको। हालांकि मैं सबसे पहले इसे पढ़ता हूँ। ले भला बताइए तो आप क्या हैं? आप कहते होंगे वाह आप तो आप ही हैं। यह कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई पूछने का ढंग है? पूछा होता कि आप कौन हैं तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप नीरे साहब हैं, आप क्या हैं? यह यह तो प्रश्न ही यह तो प्रश्न की कोई रीत ही नहीं है वाहक महाशय। यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक और खुरझई अंगरखी, सीधी मांग, विलायती चाल, लंबी दाढ़ी और शाहबनी हवस ही कहे देती है कि किस रोग की है। आप दवा कुछ न पूछिए, आप किस रोग की दवा है न पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसलिए कि देखें कि आप आपका ज्ञान रखते हैं व नहीं, जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों के प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वह, यह आदि हैं, वैसे ही आप भी हैं। और क्या है? पर इतना कह देने से न हम ही संतुष्ट होंगे और न आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छा प्रकार कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीति सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अपभ्रंश है। यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के द्योतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या हैं? किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तेफा दे दिया हो तो दूसरी बात है कि है, नहीं तो आप यह कभी न कह सकेंगे कि आप लफ्ज या अरबिस्त अथवा ओ इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामखाह यह हिंदी शब्द है, पर कुछ सिर पैर मुड़गौड़ भी है कि यूँ ही आपको औरों शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था यथा आप यूँ ससर्जादो तासु वीर्यमा सृजत। तथा हिंदी में पानी और फारसी में आप का अर्थ शोभा, अथच, प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरेगा तरदारिन को ओई करछुली के मोल बिकाए, तथा पानी उतरेगा रजपूती का ओई फिर विश्वो ते बह जाए, और फारसी में आबरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। ये भाषाएं बदल गई हैं तो उनकी शब्दावली भी बदल गई है। इस प्रकार पानी
की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो न होगा। बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खाच कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, वार, अम्ब, नीर तो इत्यादि और भी तो कई नाम हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते। आप ही के सुरख्वाब का पर कहाँ लगा है, अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध ही लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्त युक्त हो सकता है। पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। यह आपकी कौन सी विज्ञता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पानी में गुड़ चाहे जितने हो, पर गति उसकी नीच ही होती है। तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं। हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे, तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर न लावेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ हैं, कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी न समझे हों तो इस छोटे से कथन में हम क्या समझ सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आप जो है संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतरण है और माननीय अर्थ सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हों, चाहे बातें करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों, अथवा दो व अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है। वहाँ भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको अपने तय आप ही समझता है, और विचार कर देखिए तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। पर बाह्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है, उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है और उसी के विदित करने को हम और आप तथा यह एवं वो कहते हैं कि हम आप कर लेंगे, अर्थात कोई संदेह नहीं है कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा। हम आप जानते हैं, अर्थात दूसरे के बतलाने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। का टट्टा का तट्टा अर्थात गरम का हाहा जाए, फिर अब्बा को अब्बा कहना किस नियम से होगा। आप आप तो से आप और अपा अपा तथा आपा की सृष्टि हुई है, उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार नहीं होती। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा, और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेजों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है कि मुंह से ही न निकले, और सदा मोटी अर्थात सुलांगी स्त्री और
खस की हड्डी का तती अर्थात गर्म ही हो जाए। फिर अब्बा को अब्बा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप से आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है, उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार नहीं होती। सौ विश्वा बप्पा, बाप बापू बप्पा और बाबू आदि भी इसी से निकले के हैं, क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार और फकार से बदल देते हैं, जैसे बादशाह बादशाह और पारसी फारसी आदि, वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में बकार भी मिला देते हैं। जैसे वक्ते सब, वक्ते सब तथा तंग आमद वतंग आमद इत्यादि, और शब्द के आदि को ह्रस्व आकार का गोप भी हो जाता है। जैसे अमावस का मावस। सत्सई आदि ग्रंथ में देखो तो ह्रस्व अकारांत शब्दों में आकार के बदले ह्रस्व व दीर्घ उकार भी हो जाती है, जैसे एक का एकु, स्वाद का स्वादु आदि। अथच ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, अ इ उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ ही करता है। फिर हम क्यों न कहें कि जिन शब्दों में आकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, वह प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप तो महाशय व आप ही उलट फेर से बने हैं। अब तो आप समझ गए न कि आप क्या है? अब भी न समझो तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं। हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए, फिर आप ही समझने लगिएगा कि आपको हैं कहाँ के हैं। यदि यह भी न हो सके और लेख पढ़ के आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है? हम केवल जी में कह लेंगे, साहब आप न समझो तो आपा को के पड़ी है। ऐसे साहब आप न समझो तो आपा को के पड़ी है, ऐं अब भी नहीं समझे, वाह रे बाप, वाह रे आप। इस प्रकार से पूरा निबंध यहाँ समाप्त होता है। आप शब्द पर जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित यह निबंध है, यह आप कहाँ से उत्पन्न हुआ है, अरबी फारसी में क्या बोला जाता है, ये सब कुछ जो है इसमें बताया गया है। इस प्रकार ये खत्म होता है वीडियो। आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।